जादूगर। बहुत पुरानी बात है। मशरिक की सरसब्ज व शादाब वादियों में एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम गुलजारपुर था। ये सल्तनत अपनी जरखेज ज़मीनों, खुशहाल बाजारों और मजबूत किलों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के बादशाह को लोग इंसाफ पसंद और बहादुर हुक्मरान मानते थे। लेकिन खुशहाल सल्तनतों के दुश्मन भी हमेशा होते हैं। गुलजारपुर का सबसे बड़ा दुश्मन एक चालाक और मक्कार जादूगर था जिसका नाम ज़हीरान था। वो पहाड़ों के पार एक अंधेरे किले में करने का ख्वाब देख रहा था। जादूगर की साजिश। ज़हीरान जानता था कि बादशाह की फौज बहुत मजबूत है और सीधी जंग में वो कभी नहीं जीत सकता। इसलिए उसने अपनी चालाकी और जादू से सल्तनत को अंदर से कमजोर करने की मंसूबाबंदी की। उसने अपना भेष बदला और एक दानिश्वर हकीम के रूप में दरबार में दाखिल हो गया। अपनी चालाक बातों से उसने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो सल्तनत को और ज्यादा खुशहाल बना सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ज़हीरान ने बादशाह के वजीरों को आपस में लड़वाना शुरू किया। वो एक के कान में कहता, दूसरा वजीर तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें बादशाह से दूर करना चाहता है, और दूसरे के कान में भी यही जहर घुल देता। यूं महल के अंदर साजिशें बढ़ने लगीं और एक दूसरे पर शक को शुबा शुरू हो गया। रुआया की परेशानी। जादूगर ने अपनी जादुई ताकत से शहर में बीमारी और कहत भी फैलाना शुरू कर दिया। खेत सूखने लगे, अनाज खत्म होने लगा और लोग बीमार पड़ने लगे। रुआया सोचने लगी कि शायद बादशाह अपनी रुआया को भूल गया है। बादशाह बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि सल्तनत में अचानक इतनी मुसीबतें क्यों आ गईं। शहजादे की अक्ल। बादशाह का एक ही बेटा था, शहजादा आरिफ। वो ज़हीन, नेकदिल और बहादुर था। उसने महसूस किया कि महल के अंदर कोई ना कोई चालाक दुश्मन मौजूद है जो सल्तनत को नुकसान पहुंचा रहा है। एक रात शहजादा भेष बदलकर शहर में निकल गया। उसने देखा कि लोग भूखे हैं और अनाज जखीरा करके बेचा जा रहा है। जब उसने अनाज के गोदाम का पीछा किया तो पता चला कि ये सब जादूगर के आदमी कर रहे हैं। इसी वक्त शहजादे को शक हुआ कि दरबार में मौजूद दानिश्वर हकीम दरअसल जादूगर ही है। असल चेहरा बेनकाब। शहजादा महल वापस आया और बादशाह को सारी हकीकत बताई। पहले बादशाह को यकीन ना आया, मगर फिर शहजादे ने एक मंसूबा बनाया। अगले दिन दरबार में उसने ऐलान किया कि कल रात मुझे ख्वाब में एक इशारा मिला है। जो भी सच्चा है वो कुरान पर हाथ रखकर अपनी वफादारी साबित करेगा। सब वजीरों ने बगैर हिचकिचाहट के कुरान पर हाथ रखा। लेकिन जब जादूगर की बारी आई तो वो घबरा गया। जैसे ही उसने कुरान को छूने की कोशिश की, उसका भेष उतर गया और सब ने देखा कि वो एक डरावने जादूगर की शक्ल में बदल गया है। दरबार में शूर मच गया। जादूगर ने जादू के जोर पर भागने की कोशिश की, मगर शहजादा आरिफ ने अपनी तलवार से उसके जादुई असा को काट दिया। जैसे ही असा टूटा, उसकी ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। अंजाम जादूगर को कैद में डाल दिया गया और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सल्तनत में सुकून लौट आया। खेत फिर से सरसब्ज होने लगे, बीमारियां खत्म हो गईं और रियाया ने सिक का सांस लिया। बादशाह ने अपने बेटे की अक्ल और बहादुरी देखकर कहा, बेटे, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि अक्ल और ईमान की भी है। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि मक्कारी और धोखा वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर सच्चाई, ईमान और अक्ल हमेशा फतह पाते हैं।